बिहार में जो माहौल हो गया है, पलटू राम ने जो बिहार में माहौल बना दिया है अपराधियों की मदद करके, तो जो भी ईमानदार आईपीएस हैं, चाहे वो भट्टी सर हो या काम्या मिश्रा हो, वो मतलब एक घुटन महसूस कर रहे हैं। उनका दम घुटने लगा है इस भ्रष्ट व्यवस्था में। और इसलिए भट्टी साहब के बारे में चर्चा थी कि वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं बिहार छोड़ के। काम्या मिश्रा के बारे में तो है कि नौकरी ही छोड़ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये उड़ीसा की रहने वाली है, मयूरभंज की, और अपने माता पिता की इकलौती संतान है। और इसके जो पिताजी है उनका बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस है, बहुत लंबा चौड़ा व्यवसाय है। और वो चाहते हैं कि ये आकर उनके व्यवसाय को संभाले, उनकी मदद करे व्यवसाय चलाने में। और चूंकि आईपीएस की नौकरी करती है तो इसको उतना समय नहीं मिल पाता है, इसलिए पारिवारिक दबाव है कि ये नौकरी छोड़ के उनका बिजनेस देखे। एक जो मुख्यमंत्री हैं, जो पलटू राम है, मैं दर्शकों को दिखाता हूँ। ये सुशासन की बात करते हैं, सुशासन का ढोल बजाते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। लेकिन सच में ये बिल्कुल माफिया के समझिए चपरासी बन के काम करते हैं। इस तस्वीर में दर्शक देख रहे होंगे जो पलटू राम है किस तरह माफिया डॉन अनंत सिंह के सामने आज्ञाकारी चपरासी की मुद्रा में हाथ जोड़ के खड़े हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि काम्या मिश्रा जो एक सिंघम की तरह काम करती थी बिहार के लिए, और वो अभी इस्तीफा ले रही है। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी से। क्या सर, जो काम्या मिश्रा जो इस्तीफा ले रही है, इस पर क्या लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, पूरा मामला मैं शुरू से समझाता हूँ। ये जो है श्रीमती काम्या मिश्रा नाम है जी ये 2019 बैच की आईपीएस है और मूलतः उड़ीसा की रहने वाली है। और आज की तारीख में ये दरभंगा में तैनात है ग्रामीण एसपी के रूप में। जी इसके पहले ये पटना में एएसपी सचिवालय थी। और अभी 2-3 दिन पहले ऐसी खबर आई है कि इसने बिहार पुलिस मुख्यालय को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। और इस्तीफा में लिखा है कि निजी कारणों से ये इस्तीफा देना चाहती है, नौकरी छोड़ना चाहती है। तो उसके बाद देखिए, बहुत अटकलबाजी का बाजार गर्म है कि क्यों छोड़ रही है नौकरी। कुछ लोगों का कहना है कि ये उड़ीसा की रहने वाली है, मयूरभंज की, और अपने माता पिता की इकलौती संतान है। और इसके जो पिताजी है उनका बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस है, बहुत लंबा चौड़ा व्यवसाय है। और वो चाहते हैं कि ये आकर उनके व्यवसाय को संभाले, उनकी मदद करे व्यवसाय चलाने में। और चूंकि आईपीएस की नौकरी करती है तो इसको उतना समय नहीं मिल पाता है, इसलिए पारिवारिक दबाव है कि ये नौकरी छोड़ के उनका बिजनेस देखे। एक ये चर्चा चल रही है। दूसरी चर्चा ये चल रही है कि जो अभी आप जानते हैं, प्रशांत किशोर एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं 2 अक्टूबर को, जन सुराज के नाम से एक नया राजनीतिक दल। तो उसमें भी बहुत सारे लोग जोड़ रहे हैं, कुछ रिटायर्ड आईएएस आईपीएस जोड़ रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग जोड़ रहे हैं, अलग अलग फील्ड से आने वाले लोग जोड़ रहे हैं। तो कुछ लोगों का ये भी कुछ लोग अटकल लगा रहे हैं कि हो सकता है काम्या मिश्रा प्रशांत किशोर के जन सुराज से जुड़कर एक राजनीतिक पारी शुरू करना चाहती हो। और तरह तरह की बातें हैं। मेरी अपनी समझ ये है कि बिहार में जो माहौल हो गया है, पलटू राम ने जो बिहार में माहौल बना दिया है अपराधियों की मदद करके, तो जो भी ईमानदार आईपीएस हैं, चाहे वो भट्टी सर हो या काम्या मिश्रा हो, वो एक घुटन महसूस कर रहे हैं। उनका दम घुटने लगा है इस भ्रष्ट व्यवस्था में। और इसलिए भट्टी साहब के बारे में चर्चा थी कि वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं बिहार छोड़ के। काम्या मिश्रा के बारे में तो है कि नौकरी ही छोड़ रही है। क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो पलटू राम है, मैं दर्शकों को दिखाता हूँ। ये सुशासन की बात करते हैं, सुशासन का ढोल बजाते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। लेकिन सच में ये बिल्कुल माफिया के समझिए चपरासी बन के काम करते हैं। इस तस्वीर में दर्शक देख रहे होंगे जो पलटू राम है किस तरह माफिया डॉन अनंत सिंह के सामने आज्ञाकारी चपरासी की मुद्रा में हाथ जोड़ के खड़े हैं। और आज पलटू राम के आदेश पर बेऊर जेल में अनंत सिंह को सभी सुविधाएं प्राप्त है, मोबाइल की भी सुविधा प्राप्त है। और मोबाइल पर वो अपने पूरे गिरोह का संचालन करता है। और बिहार में किसी अधिकारी की औकात नहीं है, ना मुख्य सचिव की औकात है, ना गृह सचिव की औकात है, ना जेल आईजी की औकात है कि वो अनंत सिंह का मोबाइल को जब्त करवा दे। इसी तरह पिछले साल याद होगा दर्शकों को, अप्रैल महीने में पलटू राम ने आनंद मोहन नाम के सजा याफ्ता खूनी को जेल से बाहर निकाल दिया। जबकि आनंद मोहन ने गोपालगंज के डीएम का नेशनल हाईवे पर खून कर दिया था कृष्णैया साहब का। सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
और पलटू राम ने जेल मैनुअल में संशोधन करके बिहार के कायदे कानून बदल के आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया, क्योंकि पलटू राम को ऐसा लगा कि आनंद मोहन की को जेल से छुड़ा दूंगा मैं तो राजपूत वोट बैंक में मेरी सेंध हमारी हो जाएगी। तो जब जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री है ना माफिया सरगनाओं के पैरों में लौटता रहता हो, कभी आनंद मोहन के चरणों में लौटता हो, कभी अनंत सिंह के चरणों में लौटता हो, उस प्रदेश में कोई भी जो ईमानदार आईपीएस पदाधिकारी है वो घुटन महसूस करेगा और वो नौकरी छोड़ने की सोचेगा या राज्य छोड़ने की सोचेगा। तो ये सब बातें काम्या मिश्रा के साथ भी हो सकती हैं। जी सर, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि नेता के दबाव में वो काम्या मिश्रा जो मतलब इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या ये सही बात है? वो हो सकता है, वही तो मैंने कहा। अब देखिए, दर्शकों को याद होगा लगभग 20-25 दिन पहले दरभंगा जिला में एक बहुत सनसनीखेज हत्या हुई। मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी की हत्या हुई। दरभंगा में एक बिरौल थाना क्षेत्र है, बिरौल थाना क्षेत्र में सुपौल गांव में जघन्य हत्या हुई। उनके टुकड़े कर दिए गए धारदार हथियार से। पुलिस मुख्यालय ने उस हत्याकांड में जो एसआईटी बनाया वो काम्या मिश्रा के नेतृत्व में ही बना था, क्योंकि काम्या मिश्रा के ही क्षेत्र में वो घटना घटित हुई थी। तो ये भी हो सकता है कि जीतन साहनी हत्याकांड में काम्या मिश्रा पर बहुत ज्यादा राजनीतिक दबाव हो कि जो उसमें असली षड्यंत्रकर्ता हैं, जो असली सफेदपोश लोग हैं, उनसे पूछताछ नहीं की जाए, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो, तो वो भी एक वजह हो सकती है। जी सर, लोगों का कहना है कि काम्या मिश्रा जब आईपीएस ऑफिसर बन रहे थे तो उस पर ट्रेनिंग करने में जो भी सरकार के ही पैसा से लगी थी, तो ये जो पैसा जो सरकार उस पर खर्च किया और वो अपना मन से अगर इस्तीफा ले रही है तो ये किसका घाटा जा रहा है सर? ये देश का नुकसान हो रहा है? नहीं, बात तो सही है कि ठीक है, आईएएस आईपीएस की इस प्रशिक्षण पर तो सरकार बहुत खर्च करती है, लेकिन देखिए ऐसा कोई कानून नहीं है कि यदि आप नौकरी छोड़ के जाएं तो आपसे प्रशिक्षण का खर्च वसूल कर लिया जाए। कम से कम आज की तारीख में ऐसा कोई कानून नहीं है। इसे तो 5 साल काम भी किया, बहुत लोग तो 1 साल में ही नौकरी छोड़ देते हैं। तो ऐसा कानून ठीक है, यदि सरकार को लगे कि ऐसे बहुत लोग छोड़ने लगे तो सरकार ऐसा कानून बना सकती है कि आप 5 साल या 10 साल की अवधि के अंदर यदि नौकरी छोड़ते हैं तो आपसे जो प्रशिक्षण पर खर्च हुआ है वो रकम आपसे वसूला जाएगा। जी सर, काफी वो यंग थी, यंग महिला थी। नहीं, अभी भी है। जी, हाँ, मतलब अभी भी है, अभी तो इस्तीफा नहीं लिया है। जी, तो वो 4 से 5 बरस जॉब की है। जी। इसके बीच में मतलब इस तरह से वो इस्तीफा दे रही है, तो जो आने वाले जो हैं, जो आईपीएस के जो ख्वाब देख रहे हैं, उन पर किस तरह से बीतेगा सर? नहीं नहीं, देखिए हर व्यक्ति का अपना अपना ये होता है, अपना अपना पारिवारिक जीवन है। मैं आपकी बात समझ गया, आप कहना चाहते हैं कि क्या आने वाले लोग भी हतोत्साहित हो जाएंगे। जी, मैं समझ गया आपका सवाल, लेकिन ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना है। मान लीजिए मैंने कहा कि हो सकता है वो पारिवारिक कारणों से छोड़ रही हो, उसके पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस है। ऐसा तो नहीं कि जितने लोग आईपीएस बनते हैं सबके पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, साधारण परिवार के भी लोग बनते हैं। तो इसलिए सब हर व्यक्ति का अलग अलग समस्या है और उसको देख के कोई आप सभी पर वो बात लागू हो जाइए, आप नहीं कर सकते हैं। जी ऐसे तो निगेटिव तो फैल रहा ना सर, ये सोशल मीडिया पर लोगों के दिल में ये बस रहा कि बताइए, इतना मेहनत करके हम लोग जाते हैं और इस तरह से अगर सरकार दबाव देती है तो हम किस तरह से वहाँ पे ड्यूटी करते हैं? हाँ ठीक है, वो भी एक है, वो भी एक पहलू है कि हाँ, ये यदि सवाल लोगों के मन में आए कि ऐसा यदि सिस्टम है जिसमें लोगों को नौकरी छोड़नी पड़े तो कुछ लोग तो हतोत्साहित होंगे। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और ये एक चिंता का विषय है इस समाज के लिए। जी ऐसे सरकार को क्या बोलना चाहते हैं? अब सरकार से मैं क्या बोलूं, सरकार तो कहते ना भैंस के आगे बीन बजाई भैंस रही पगुराई। मेरी बात से सरकार क्या होगी, लेकिन सरकार से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अपने में सुधार करें, नहीं तो बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। जी चलिए दोस्तों, हमने काम्या मिश्रा के लिए आवाज उठाया है और लोगों का काफी कंफ्यूज था कि क्या मामला, क्यों इस्तीफा दे रही है। तो सर चर्चा की है, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं आखिर इसका मामला क्या है। थैंक यू, धन्यवाद।